Hi everyone. So this is again a series, and this is the updated list of Ramsar sites, and that is wetlands of international importance, which is really very important, and it has been declared on 2nd of February on World Wetlands Day, and that's very important. So make your own notes. अगर आप इसमें खुद से notes बनाएंगे तो that will be very easy. खिजड़िया एक गुजरात में प्लेस है दैट इज इन गुजरात, जो कि 2464th साइट बना है रामसर का, और गुजरात के कच्छ रीजन में पड़ता है. सो आप एक बार जाके रामसर साइट पे भी देख सकते हो, बट these are the important points which I have tried to cover here. So go through these details. इसके जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है, 310 बर्ड्स की जो स्पीशीज हैं, इंक्लूडिंग 125 वाटर बर्ड्स, और उसके अलावा जो पर्टिकुलर एरिया है वेटलैंड एरिया 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है पर्टिकुलर कवर हो रहा है इसमें. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस. और 2% ग्रे लैग गूज, और उसके अलावा जो भी है 20% कॉमन क्रेन इस पर्टिकुलर एरिया में मिले हैं, जिस वजह से इसको वर्ल्ड वेटलैंड और आप कह सकते हो कि रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे जो स्पीशीज होती हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच हो जाता है ये रीजन, इसकी वजह से इसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया है या डेजिग्नेट किया गया है. सो कीप इन योर माइंड, बिकॉज प्रीलिम्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे लास्ट टाइम 2021 में धौलावीरा के बारे में पूछा गया, दैट वाज आल्सो इन गुजरात. सो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हमेशा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो कीप इन योर माइंड एंड मेक योर ओन नोट्स. सो दिस इज द 49th साइट. इफ आई टॉक अबाउट 48th साइट, सो पखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन यूपी. ये गोरखपुर रीजन में पड़ता है, या आप कह सकते हो कि संत कबीर नगर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के आसपास पड़ता है. सो जस्ट कीप इन योर माइंड कि ये 48th साइट है यूपी का. अभी तक के जो जितने भी नंबर्स हैं, यूपी में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स हो गए हैं या फिर रामसर साइट्स हो गए हैं. सो कीप इन योर माइंड एंड प्रिपेयर योर नोट्स, जो भी डिफरेंट अपडेट्स होते हैं, बिकॉज ये एक स्टैटिक पोर्शन है जो कि वेटलैंड के जो डिटेल्स हैं, या वेटलैंड क्या है, रामसर साइट क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स क्या है. सो ये आई हैव डिस्क्राइब्ड इन अनदर वीडियो. सो दिस इज द लाइक द फाइनल पार्ट. गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, कीप इन योर माइंड. सो हियर 47th साइट जो था वो बिजनौर के हसीनापुर के आसपास पड़ता है, एंड दैट इज हसीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो रीजन है. सो कीप इन योर माइंड दिस साइट ऑल्सो यूपी में, जो कि 8th of December को डिक्लेयर किया गया था. सो दैट इज टोटल अभी तक जो है दिसंबर 2021 से अभी तक 3 साइट्स न्यू ऐड किए गए हैं, जो कि हैदरपुर, आप एक डिटेल में जा सकते हो इसके, हैदरपुर वेटलैंड जो कि 2463rd रामसर साइट था. इट इज इन बिजनौर रीजन, या फिर आप कह सकते हो मध्य गंगा बैराज के आसपास का रीजन है. वहां पर जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उस रीजन में भी, और इट क्रिएट्स द ब्यूटी टू दैट रीजन. और उसके अलावा बहुत सारे जो भी इम्पोर्टेंस होते हैं वेटलैंड्स के, सो आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस वीडियो. प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स. वेटलैंड्स क्या है, रामसर कन्वेंशन 2nd of February को जो है साइन किया गया था, एंड जो इट इफेक्टेड ऑन December 1975. सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो इफ आई टॉक अबाउट हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हैदरपुर रीजन जो है, उसमें 300 स्पीशीज जो बर्ड स्पीशीज हैं, एंड 102 वाटर बर्ड्स के जो इम्पोर्टेंस है, 40 टाइप की फिशेज उस रीजन में जो हैबिटेट प्रोवाइड करता है ये रीजन. सो दैट्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. Apart from this, there are other 46 sites. आप एक एक करके जा सकते हो, या फिर लेट मी जस्ट गो थ्रू द नेम्स.
कहाँ कहाँ पे है, जैसे स्टाइमुडी वेटलैंड दैट इज इन केरला एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्यास रिवर तो सभी को पता है कि दैट इज इन पंजाब, तो इसको इजीली रिलेट करना इजी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बिकॉज स्टाइमुडी तो सबको पता है कि केरला में है, और स्टाइमुडी जो है पर्टिकुलर लेक भी है, तो और नेशनल वाटरवे 3 से पास थ्रू होता है, तो आपको ये इजीली याद रहना चाहिए बिकॉज इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते, जरूरी नहीं होता कि करंट से ही पूछे जाए। सो कीप इन योर माइंड दीज इंपॉर्टेंट साइट्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। जैसे इंडस रिवर डॉल्फिन का एक पर्टिकुलर रीजन है, तो ब्यास रिवर कंजर्वेशन को आप इजीली याद कर सकते हो। उसके अलावा घड़ियाल के लिए भी ये काफ़ी फेमस है, एंड देर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स विच इज ऑपरेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, और उसके अलावा जो है लोकल या स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ली हैं। सो कीप इन योर माइंड। अपार्ट फ्रॉम दिस बिनवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 25 मई 2021 में डेजिग्नेट किया गया था। सो कीप इन योर माइंड दैट इज इन हरियाणा। उसके अलावा भितरकनिका उड़ीसा में है, सो दैट इज लाइक मैनग्रोव्स भी हैं यहाँ पे, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घयर माता बीच ऑलिव रिडले टर्टल के नेस्टिंग साइट है, 2021 में बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। सो कीप इन योर माइंड भितरकनिका नेशनल पार्क, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड। सो जिस तरीके से वेटलैंड का जो इम्पोर्टेंस है डाइवर्सिटी के लिए, प्रोवाइड प्यूरिफिकेशन टू द वाटर, ग्राउंड लेवल वाटर का जो लेवल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो अगेन आई हैव मेंशन्ड हियर ऑलिव रिडले टर्टल, सो कीप इन योर माइंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो you can make your own notes. If I'm talking about Bhuj wetland, that is in MP, and again it is showing the importance. So white storks, black necked crane or bar headed goose and spoonbills, so again these are important। और 120 तरह के सारस क्रेन्स, जो 100 से 120 तक के सारस क्रेन्स मिलते हैं लेक में, सो अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट। और जो भी बर्ड्स हैं, उसके अलावा चंद्रताल दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, कीप इन योर माइंड। उसके अलावा इससे आप डिटेल में भी जा सकते हो, चिनाब रिवर के आसपास का रीजन है। उसके अलावा IUCN एंडेंजर्ड लिस्ट में जो है स्नो लेपर्ड का जो एरिया है, ये भी 1-2 स्टेट PCS में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कीप इन योर माइंड, क्योंकि जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। सो इसीलिए आपको आई थिंक बहुत अच्छे से इसको याद करना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट है सेगमेंट, बिकॉज ज्योग्राफी एनवायरमेंट दो एक ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें अच्छे से मार्क्स भी लिए जा सकते हैं आप मैप को कवर करके। ये साइट्स और उसके अलावा जो भी लेक्स हैं, उसके अलावा जो रिवर्स हैं और वाटर कैनाल्स हैं और वाटरवेज हैं, उसको एक पर्टिकुलर एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी, बिकॉज इट वर्क्स फॉर मी, दैट्स हाउ आई एम सजेस्टिंग टू यू पीपल ऑल्सो। तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव टू प्रिपेयर माई ओन नोट्स। मुझे हैंड रिटन नोट्स से ज़्यादा याद होता है, सो आई विल सजेस्ट टू डू द सेम थिंग विद यू एज वेल। जैसे चिलिका लेक का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है, सो कीप इन योर माइंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चिलिका लेक उड़ीसा में है, और उसके अलावा पुरी, खोर्दा, गंजम और ये सारे जो रीजन है दया रिवर के आसपास का और बे ऑफ बंगाल रीजन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है। उसके अलावा जो है लगून है, 160 स्पीशीज है बर्ड्स की, उसको आप कह सकते हो कि रिफ्यूज करता है या फिर शरण देता है। उसके अलावा इसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि वाइट बिल्ड सी ईगल, उसके अलावा ग्रे लेग, पर्पल मुरेन, सो ये सारे मतलब सारी स्पीशीज तो हम याद नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक बिकॉज अपने आप में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजन माना जाता है इरावदी डॉल्फिन के लिए, और उसके अलावा जो भी पॉपुलेशन और बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स स्टेट गवर्नमेंट चला रही हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दीपोर बिल आसाम,
ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। और उसके अलावा द बिल इज स्टैगिंग साइट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आपको याद रहेगा। दीपोल बिल आसाम में है, और इसके जो भी एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे जस्ट नोट डाउन करिए कि हाँ, स्पॉटेड बिल जैसे ये है। पेलिकन के लिए काफ़ी फेमस है ये, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। सो यू जस्ट प्रिपेयर दीज पॉइंट्स, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा ये। उसके अलावा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल का रीजन है। सो दैट इज अगेन डेजिग्नेट किया गया था 2002 में। तो अगर ये सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं होता, या फिर बस एक बार आप गो थ्रू हो सकते हो इससे, सो दैट विल बी वेरी इजी। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो करंट में जो न्यूज़ में है, जैसे कि केवला देव है, वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है लास्ट ईयर भी, तो उसके लिए आप इजीली नोट्स बना सकते हो। उसके अलावा हरी के वेटलैंड पंजाब, ये भी लास्ट ईयर था। और उसके अलावा जैसे वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके लिए भी कुछ कुछ रीजंस न्यूज़ में होते हैं, तो उसमें आप एक बार अपने नोट्स बना सकते हो। होकरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर 2005 में डेजिग्नेट किया गया था। झेलम रिवर के आसपास का रीजन है ये। उसके अलावा इफ आई टॉक, इसमें आप कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ से नोट कर सकते हो, जैसे जो चाइना से कुछ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ रीजन हैं, उसमें आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। उसके अलावा कंजील वेटलैंड पंजाब के जैसे कुछ कुछ रीजन है पंजाब के, वेटलैंड को आप अलग करके पॉइंट बना सकते हो। जम्मू कश्मीर के अलग बना सकते हो, जैसे यूपी के हैं। रिसेंट में 7-8 जो 2021 और अभी को मिला के 7-8 जो डेजिग्नेट किए गए हैं रामसर साइट में, वो आप इजीली एक बार उसको एक चिट में लगा के अपने डेस्क पे चिपका सकते हो। दैट विल बी इजी। केवलादेव गाना बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, सो इसको आप बहुत, क्योंकि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी इसको मेंशन किया गया है। और उसके अलावा साइबेरियन क्रेन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये। सो ये आप पॉइंट्स बना सकते हो, दैट विल बी वेरी इजी। केशोपुर पंजाब का है ये। सो अगेन 2019 में ही इसको डेजिग्नेट किया गया है, तो इसके भी आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हो कि जिस आई विल ट्राई टू कम विद शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ दोज रामसर साइट्स। और उसके अलावा जो भी आप किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग के जो करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं उससे गो थ्रू कर सकते हो, उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको एक बार ठीक से ध्यान देखना। और कोलेरू लेक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है, कीप इन योर माइंड, जो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन पे है। So keep in your mind, Loktak is again very very important site, because this is the lake Fumbis के लिए सबसे ज़्यादा, जो भी floating नेशनल पार्क है, one of the lake you can say world's, this is one of the world's नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग है। तो ये ही एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे मजूली आइलैंड आपने सुना होगा। सो आपको ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। शंघाई डियर के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, सो कीप इन योर माइंड। शंघाई डियर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है। तो दैट्स हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा नल सरोवर बर्ड सेंचुरी 2012 में डेजिग्नेट किया गया था सारस क्रेन के लिए। उसके अलावा नल सरोवर के कुछ और इम्पॉर्टेंट, जैसे आप इसमें से कुछ पॉइंट्स बना सकते हो। थार डेजर्ट के लिए भी है, थार डेजर्ट का रीजन है ये, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ रख सकते हो कि इस रीजन से ये इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में नंदूर अगेन इम्पॉर्टेंट। सो कावेरी और गोदावरी के रिवर बेसिन पर है पर्टिकुलरली। उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स का रीजन है ये, और लेपर्ड्स के लिए
और इंडियन सैंडलवुड के लिए, बिकॉज अभी रिसेंटली आपने न्यू मूवी भी आई है पुष्पा, जो कि रेड सैंडल जो शेड्यूल 6 में आता है, जिसका कल्टीवेशन भी प्रोहिबिटेड है और उसके अलावा उसको स्मगल भी नहीं किया जा सकता. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड. सो कंजर्वेशन फॉरेस्ट में आता है, सो कीप इन योर माइंड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नांगल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है. भाखड़ा नांगल का जो रीजन है उसमें है ये पर्टिकुलरली. सो कीप इन योर माइंड, भाखड़ा नांगल से तो इजीली याद हो जाएगा आपको कि पंजाब में पड़ता है. उसके अलावा नवाबगंज यूपी. सो यूपी के तो आपको इजीली आप याद ही कर लीजिए, बिकॉज इफ यू आर गिविंग स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी बोथ, बिकॉज नाउ यूपी पीएससी एंड यूपी पीसीएस बोथ, लाइक यूपीएससी एंड यूपी पीएससी बोथ आर लाइक सिमिलर होता जा रहा है. बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट ईयर. सो कीप इन योर माइंड. अपार्ट फ्रॉम दिस, सो इसमें से कुछ पॉइंट जैसे कि वल्चर को एक पॉइंट है, उसको आप इजीली अपने पॉइंटर बना सकते हो. उसके अलावा पॉइंट कैलीमेरी तमिलनाडु में है. तो इसका तो कोई पर्टिकुलर न्यूज़ में नहीं था, बट हाँ जस्ट एक बार आप देख लीजिएगा कि हाँ किस किस रीजन से ये इम्पॉर्टेंट है. पोंग डैम तो काफ़ी फेमस रहा है 2021 में. सो कीप इन योर माइंड, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के रीजन्स में है, रामसर साइट्स में. उसके अलावा ब्यास रिवर के आसपास का रीजन है, तो पोंग रिवर, होप यू विल रिमेंबर. रेणुका लेक लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था, तो एक बार आप इसको भी ध्यान कर सकते हो कि ये किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस रोपड़ पंजाब, ये तो आप इजीली, रोपड़ यूनिवर्सिटी भी है तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं. सतलुज रिवर बेसिन के आसपास का रीजन है. उसके अलावा इफ़ आई विल टॉक अबाउट गुरुदासा त्रिपुरा, सो एक बार ये भी देख सकते हो आप, IUCN एंडेंजर्ड लिस्ट में है. इसकी कुछ स्पीशीज यू कैन सी दैट. समन बर्ड सेंचुरी, ये तो 2019 का ही है. सो आप एक बार, क्योंकि 1.5 साल का करंट अफेयर तो हमें वैसे भी कवर करना पड़ता है. सो कीप इन योर माइंड. समसपुर यूपी 2019 में डेजिग्नेट किया गया था. सो एक बार आप इसको ठीक से देख लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस सांबर लेक, सो राजस्थान का काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है ये. सो इसे भी, बिकॉज ये सॉल्ट लेक है, तो वेटलैंड के लिए मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, तो वो आप एक बार देख सकते हो. उसके अलावा संदी बर्ड सेंचुरी यूपी का है ये, एंड हरदोई रीजन में पड़ता है. सो मोर ओवर ईस्टर्न यूपी का पार्ट है, एक बार आप इसको देख सकते हो. उसके अलावा सरसाई, ये भी यूपी में, इटावा के आसपास पड़ता है ये रीजन, 2019 में डेजिग्नेट किया था. सस्तम कोटा लेक केरला, कोलम डिस्ट्रिक्ट में है. सो ये 2002 में था, तो बहुत मतलब काफ़ी पुराना है, बट अगर न्यूज़ में होता है तो आप एक बार देख सकते हो. मैनग्रोव्स, आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको अच्छे से एक बार कॉपी में आप ज़रूर रखिएगा. ये सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर तो 2021 में ही हुआ था, तो इसको एक बार ठीक से आप देख लीजिएगा. मे बी चांसेस हो सकते हैं क्वेश्चन आने के. मैनग्रोव्स के लिए तो आई विल सजेस्ट यू कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैनग्रोव्स के लिए भी आई विल कम विद अनदर सीरीज. तो मैनग्रोव्स का डिस्कशन आई विल डू इन डिटेल, वो आप एक बार कर सकते हो. सुरेंसर मंसार जम्मू कश्मीर, जैसे पैडी फील्ड्स है, IUCN एंडेंजर्ड लिस्ट में है. फ्लैपशेल टर्टल, तो ये एक बार देख सकते हो आप. आफ्टर दैट आई टॉक अबाउट टिसोमोरिरी लेक, ये तो इजीली याद ही रहेगा, लद्दाख रीजन में पड़ता है. एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए फेमस है. सो पर्टिकुलरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ ये जो
स्पीशीज है, कहाँ पर मिली है या कहाँ पर पाई जाती है, तो इस इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। अपर गंगा रिवर, सो यूपी का ही एक साइट है ये, कीप इन योर माइंड, और आप इजीली इसको याद कर सकते हो। 2005 में डेजिग्नेट किया गया था। तो कुछ इम्पोर्टेंट रीजन है और कुछ इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं, तो एक बार आप देख सकते हो। बेम्बनाथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइट। सो क्योंकि ये न्यूज़ में कभी कभी आता रहता है पैडी फील्ड्स में। उसके अलावा एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो आप एक बार जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज बेम्बनाथ लेक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइट। वुलर लेक is a very important, biggest freshwater lake. असम बैराज, यूपी। यमुना रिवर के आसपास देहरादून डिस्ट्रिक्ट में के आसपास का जो रीजन है वहाँ से ओरिजिन है, और वहाँ से जो भी आसपास का रीजन है वो इसमें कवर होता है। कंवरताल, बिहार। सो बिहार में काफ़ी कम साइट्स हैं बट स्टिल कीप इन योर माइंड। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का रीजन है ये, एंड 18 वेटलैंड्स आते हैं इसके अंडर। सो स्पीशीज एज सच इसकी कुछ स्पीशीज को आप देख सकते हो, जैसे स्पेशली डॉल्फिन्स के लिए नहीं दिया गया है, बट हाँ आप कह सकते हो कि रेड हेडेड वल्चर के लिए है, बिकॉज इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट दीज स्पीशीज, दैट्स इम्पोर्टेंट। सुर सरोवर, यूपी। कीटम लेक, आप सुर सरोवर कह सकते हो या कीटम लेक कह सकते हो, क्योंकि कभी कभी कीटम लेक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो कीप इन योर माइंड बोथ आर सेम, सुर सरोवर एंड कीटम लेक। लोनार लेक, महाराष्ट्र, दैट वाज आल्सो इन न्यूज़, जिससे जो लेक था वो पिंक कलर का हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम्स, तो उसकी वजह से। सो आप एक बार इसको देख सकते हो व्हाई इट वाज इन न्यूज़, बिकॉज over information, I don't want to give you the over information because I think you should do some homework by your own, that will give you more insight. That Ladakh region, so snow leopard के लिए काफ़ी फेमस है ये, so keep in your mind. जो टिसो से जितने भी रीजन है वो मोर ओवर हिल एरिया में है, सो या तो लद्दाख में होंगे या फिर जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट सुल्तानपुर हरियाणा, तो ये तो इजीली अगर इस रीजन में जानते हैं तो सुल्तानपुर हरियाणा 2021 में डेजिग्नेट किया गया था। एंड विडवासा हरियाणा में ही है ये, सो लास्ट ईयर इसको डेजिग्नेट किया गया था, कीप इन योर माइंड। इफ आई टॉक अबाउट थोल लेक, गुजरात का रीजन है, एंड पर्टिकुलरली एज सच स्पीशीज़ के लिए तो ये मतलब कोई स्पीशीज़ आप याद करना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट कीप इन योर माइंड थोल इज इन गुजरात। पदवाना, दैट इज इन अगेन गुजरात, एंड species are not that important, so I will just suggest you to keep in your mind about the locations. So these are the wetlands, and I want to show you the map also. Just give me a minute. So this is the region. I just want to give you the zooming picture. So that is ये टिसोकर एंड टिसो मोरिरी दोनों लद्दाख रीजन में है, सो आपको इजीली याद हो जाएगा। चंद्रताल ये जो है हिमाचल रीजन में है, तो एक बार आप इसको इजीली मेंशन कर सकते हो, या फिर इस जो है मैप का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेट मी शो यू मोर डीपर, दैट इज होखेरा। वुलर लेक, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। सुरिनसर, मनसार लेक, पोंग डैम,
ये हिमाचल रीजन में है। पौंग डैम यहाँ पे जो बॉर्डर पड़ रहा है, सो एक बार आप दे सकते हो। केशवपुर, उसके अलावा ब्यास जो पंजाब रीजन में है, और हरीके अगेन दैट इज इन पंजाब, रोपड़ अगेन दैट इज इन पंजाब, नांगल दैट इज इन पंजाब। सो एक बार आप देख सकते हो। भिंडवासा दैट इज इन राजस्थान, ये आप एक बार ला सकते। सांभर लेक दैट इज इन राजस्थान। सो ये चीज़ें तो आई थिंक आपको इजीली याद ही हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपर गंगा प्लेन्स मोरोवर दैट इज इन यूपी, सुल्तानपुर दैट इज इन हरियाणा। सो हरियाणा का जो मैप है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बार देख सकते हो। उसके अलावा समन बर्ड सेंचुरी, संधी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा में है। उसके अलावा कुछ कुछ रीजन्स में सरसई, ये भी आप देख सकते हो एक बार। सो उसके अलावा कबरताल वेटलैंड, दीपोर बिल दैट इज इन आसाम, ये आप एक बार याद। लोकटक इज इन मणिपुर, ये आप याद कर सकते हो। रुद्रा सागर दैट इज इन त्रिपुरा, एंड सुंदरबंस दैट इज इन वेस्ट बंगाल, भितरकनिका दैट इज इन उड़ीसा, एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड दैट इज इन West Bengal. So these are the regions, and apart from this, Nal Sarovar Bird Sanctuary that is in Gujarat. So I will show you another map that will give you insight के क्या important है, और आप एक बार ये चीज़ें अपने आप से मैप में सर्च कर सकते हो। That will give you more insight about it. So this is like the region of South India. Go through the details. That is in Nal Sarovar again I described, that is in Gujarat. Nandur, Maharashtra. Bhuj, MP. Puleru Lake that is in Andhra. Chilika Lake, Odisha. Bhitarkanika that is in again Odisha. So keep in your mind these sites, that's important. So Bembanath Lake that is in Kerala. अष्टाईमुड़ी दैट इज इन केरला। सो जब आप मैप देखते हो तो आपको ये सारी लोकेशन बहुत इजी हो जाती हैं आइडेंटिफाई करना। सश्तनकोटा दैट इज इन केरला। पॉइंट कैलिमिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन तमिलनाडु। सो कीप इन योर माइंड एंड प्रिपेयर योर नोट्स। एक बार आप मैप भी देख लीजिएगा, दैट विल बी इजी। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, सो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज द चैप्टर फ्रॉम शंकर IAS एनवायरमेंट सेक्शन। सो गो थ्रू द डिटेल्स। ये डेफिनेशन है, 8th एडिशन से है ये। सो अगर आपको इसका डिटेल जानना है, या फिर गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड 3, दीज आर वेरी लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस। इससे आपको पूरा जो टॉपिक है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। आप खुद से अपने नोट्स भी इजीली बना सकते हो। I am telling you on the basis of my experience, and that will help you if you are a beginner. That will help you to understand about this topic. ये definition आप easily मैंने वहाँ पे भी mention किया है, so आप एक बार यहाँ से भी note down कर सकते हो। Apart from this, if I'll talk about create this chart, that's very important. Wetland के जो inland and coastal wetland है उसके जो regions हैं, आप easily इसको देख सकते हो। Apart from these functions, इसमें I have described and segregated in different segments, उसको आप easily देख सकते हो। Apart from this, जो lakes and wetlands का comparison है वो आप easily देख सकते हो कि क्या क्या दोनों में comparisons हैं। So as such ये कुछ points आप इसमें से बना सकते हो। बहुत ज़्यादा as such questions नहीं पूछे जाते इस टाइप के कि दोनों में क्या comparison है, but हाँ, if you know then you can do that. Montrex records के लिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यहाँ से आप कुछ लाइंस लिख सकते हो। Although I have covered that in section, or you can say part 5. So this is it from the wetland thing, and hope things has been clear to you. If you have any query, please ping me up. Thank you so much.